अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि पाकिस्तान नेवी के कमांडोज ज़ेरे समुंदर किस तरह से कार्रवाइयां करते हैं। वैसे तो आपने एसएसजी कमांडोज को कार्रवाइयां करते हुए और एक्शन करते हुए बहुत देखा होगा, लेकिन पानी के अंदर पाकिस्तान नेवी के कमांडोज की ये कार्रवाइयां करने की इंतहाई जबरदस्त वीडियो आप पहली मर्तबा देखेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते चलें कि नेवी सील के कमांडोज की सिलेक्शन और ट्रेनिंग कैसे होती है। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान नेवी के अंदर कमांडो की सिलेक्शन बिल्कुल अमेरिकन नेवी सील के कमांडोज की सिलेक्शन के अकॉर्डिंग है। और पाकिस्तान नेवी की मेडिकल कोर की रिपोर्ट्स के मुताबिक नेवी सील में सिलेक्शन के लिए एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव और मजबूत फिजिकल कंडीशन की डिमांड की जाती है। और नेवी की फिजिकल स्टैंडर्ड से ड्रॉप आउट होने वाले फौजियों का रेट 80 से 90% है। यानी कि जो नेवी सील को ज्वाइन करते हैं, यानी उनमें से सिर्फ 10 या 20% इस कमांडो कोर्स को मुकम्मल कर पाते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से ये ड्रॉप आउट रेट एसएसजी में भी होता है। सो जो फौजी इस मेंटल या फिर फिजिकल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते, उन्हें वापस नेवी या फिर आर्मी में भेज दिया जाता है, जहां पर वो अपनी दीगर सर्विसेज पूरी करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले नेवी सील की हर साल वैकेंसीज आती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ फौजियों के लिए होती है, ये सिविलियन के लिए नहीं होती। इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि सोल्जर ने पाक फौज में कम से कम अपनी 5 साल सर्विस पूरी की हो। इसके बाद ही एक फौजी जवान ये फोर्स ज्वाइन कर सकता है। लेकिन नेवी सील ज्वाइन करने से पहले सोल्जर को कुछ टेस्ट और रिक्वायरमेंट से गुजरना पड़ता है। बेसिकली स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग के लिए आर्मी के 3 स्कूल्स हैं, जो कि स्पेशल ऑपरेशन स्कूल, स्नाइपर स्कूल और फ्रॉगमैन स्कूल है। तो इन तमाम स्कूल्स में एंट्री के लिए कुछ एलिजिबिलिटीज या फिर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसा कि आपकी एज 25 से 39 साल के दरमियान होनी चाहिए, पाकिस्तानी सिटीजन होना लाजमी है, आप वॉलेंटियर एसएसजी या एसएसडब्ल्यू में आ रहे हैं, ना कि आपको फोर्स करके भेजा गया है। मिलिट्री सर्विस कम से कम 5 साल होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास होना चाहिए, जिसमें 1 मिनट में कम से कम 40 पुशअप्स, 1 मिनट में 40 सिटअप्स, 15 पुलअप्स और सोल्जर 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता हो। सोल्जर की मेडिकल फिटनेस भी क्लियर होनी चाहिए और सिक्योरिटी क्लियरेंस भी होनी चाहिए। सोल्जर का IVN 6x6 होना चाहिए। इसके अलावा सोल्जर का स्विमिंग टेस्ट भी लिया जाता है, जिसमें 7 मिनट में आपको 200 मीटर तैरना होता है। इसके अलावा 25 मीटर अंडर वाटर स्विमिंग करना होती है। इस सब के बाद आप नेवी सील को ज्वाइन करने के अहल होते हैं। नाज़रीन, नेवी स्पेशल ग्रुप सर्विसेज में क्लियरेंस डाइविंग कोर्स होता है। क्लियरेंस डाइविंग कोर्स बहुत ही फिजिकली डिमांडिंग कोर्स है। इस कोर्स में बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे कि बीच रिकॉनिसेंस, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, क्लियरेंस या डेमोलिशन ऑफ सी माइन, ऑब्स्टिकल्स, एनिमी माइंस रिकवरिंग करना, अंडर वाटर टूल यूज करना, जैसा कि वेल्डर्स, एक्सप्लोसिव नेल गन्स और न्यूमेटिक ड्रिल्स वगैरह, अंडर वाटर बैटल डैमेज रिपेयर, टैक्टिकल असाल्ट, मैरीटाइम टैक्टिकल ऑपरेशन, माइन काउंटर मेजर्स और एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल। नाज़रीन, ये सब कुछ क्लियरेंस डाइविंग कोर्स में सिखाया जाता है। फिर उसके बाद 10 हफ्तों का एडवांस फ्रैगमेंट कोर्स करवाया जाता है। इस कोर्स में सोल्जर को अंडर वाटर स्कूबा डाइविंग और स्विमिंग मिलिट्री टैक्टिकल कैपेसिटी के साथ सिखाई जाती है। नाज़रीन, फ्रॉगमैन का काम खामोशी से टारगेट तक पहुंचना होता है। ये अंडर वाटर रहते हुए दुश्मन को ऑब्जर्व करते हैं। ये अपनी फोर्सेस के लिए समुद्र के अंदर मैन मेड और कुदरती रुकावटों को दूर करते हैं। फ्रैगमैन का सबसे अहम काम दुश्मन की जानिब से ज़ेरे समुद्र बिछाई गई रुकावटें तबाह करना होता है। इसके अलावा ये रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशंस भी करते हैं। तो फ्रैगमैन कोर्स में इस तरह की तमाम चीजें सिखाई जाती हैं। फिर इसके बाद 4 हफ्तों का रिकम्प्रेशन चैम्बर कोर्स करवाया जाता है। रिकम्प्रेशन कोर्स को हाइपरबैरिक चैम्बर या डीकम्प्रेशन चैम्बर भी कहते हैं। इस कोर्स के लिए हाइपरबैरिक चैम्बर कम्प्लेक्स बनाया गया है। ये एक किस्म का चैम्बर होता है जिसमें डाइवर को रखकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाता है ताकि डाइवर पानी की गहराई में डीकम्प्रेशन सिकनेस से बच सके। यही नहीं बल्कि इस कंप्रेशन में डाइवर की बॉडी को
रेडिएशन सिकनेस, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, एनीमिया और बोन मैरो इन्फेक्शन से लड़ना भी सिखाया जाता है। इसके अलावा नेवी सील ट्रेनिंग में जूडो, कराटे, फ्रॉगमैन मैनूवर और ड्रोन प्रूफिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ड्रोन प्रूफिंग ट्रेनिंग में दरअसल वाटर डिजास्टर सिनेरियो में बगैर डूबे सर्वाइव कैसे करना है ये सिखाया जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा नेवी का अपना पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल है जहां पर हाहो और हालो पैराशूट ट्रेनिंग टैक्टिक्स और इसके साथ ही स्टैटिक लाइन स्किल्स सिखाई जाती हैं। नाज़रीन, हालो और हाहो के बारे में आपको बताते चलें, ये पैराशूट टेक्निक्स हैं। हालो ऑब्जर्वेशन है हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग का। इस ट्रेनिंग में जब कोई पैराट्रूपर या फिर कोई सोल्जर प्लेन से छलांग लगाता है तो वो फौरन अपना पैराशूट नहीं खोलता, बल्कि एक टाइम तक फ्री फॉलिंग करने के बाद काफी नीचे आकर पैराशूट ओपन करता है। जबकि हाहो हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग का ऑब्जर्वेशन है। इस टेक्निक में जंप करते ही पैराशूट ओपन कर दिया जाता है। इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग में 60 किलोमीटर की मार्च भी शामिल होती है। ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद इन्हें कराची में मौजूद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग स्कूल में मैरीटाइम और एम्फीबियस वारफेयर ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले सोल्जर्स को अवार्ड के तौर पर बैजेस लगाए जाते हैं, जैसा कि खुले समुद्र में 10 घंटों में 15 किलोमीटर तय करने वालों को स्विमिंग बैज, हालो हाहो क्वालिफिकेशन बैज, स्पेशल वेपन क्वालिफिकेशन बैज और कॉम्बैट डाइवर बैज वगैरह दिए जाते हैं। कॉम्बैट डाइवर या फिर कॉम्बैट स्विमर 3 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। फर्स्ट क्लास स्विमर एक डेजिग्नेटेड टाइम पीरियड में 18 मील या इससे ज्यादा स्विम करते हैं। सेकंड क्लास स्विमर अपने दिए गए टाइम में 12 मील स्विम करते हैं और थर्ड क्लास स्विमर 6 मील स्विमिंग करते हैं। तो इस लिहाज से इन्हें अलग अलग कॉम्बैट डाइवर बैच दिए जाते हैं। इसके अलावा नेवल स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर में कमांडोज को स्नाइपर ट्रेनिंग और एयर असॉल्ट कोर्स भी करवाए जाते हैं। इसके अलावा इन्हें माउंटेन वारफेयर और डेजर्ट वारफेयर के कोर्स भी करवाए जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान नेवी सील सऊदी अरब, इजिप्ट, कतर, ईरान और श्रीलंका को भी मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर वेपन्स की बात की जाए तो नेवी सील के कमांडोज ऑस्ट्रिया ब्लॉक पिस्टल, MP5, FNP90 मशीन गन, अमेरिकन मेड M1A4 गन्स और ऑस्ट्रिया स्टाइल AUG-R असॉल्ट राइफल, पाक मेड PSR 90M राइफल और US मेड बैरेट M82 स्नाइपर राइफल, FN मिनी लाइट मशीन गन, RP7 रॉकेट लॉन्चर, SMAW और UNZA मैन पैड इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इनके पास मेजेट सबमरीन होती हैं। तो नाज़रीन, यूं आपको अंदाजा हुआ कि खुश्की पर ऑपरेशन करना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन पानी की सतह के अंदर जाकर समुद्र की गहराइयों में ऑपरेशन अंजाम देने वाले पाकिस्तान नेवी की ये सील किस तरह से अपनी कार्रवाइयां अंजाम देते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।